ये हमारे सामने राम लखन बनवाल जी, जिनका कि डीएसपी के पद पर चयनित हुए हैं। अभी 2017 की ये वैकेंसी थी बैकलॉग की, जिसमें 30 छात्रों का इंटरव्यू लिया गया था और उसमें 10 छात्रों का फाइनली सिलेक्शन हुआ है, जिनमें कि इनका डीएसपी के पद पर फाइनली सिलेक्शन हुआ। संस्थान श्योर सक्सेस सेंटर की ओर से इनको हार्दिक हार्दिक बधाई। पूरी संस्थान और यहाँ के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं उनकी ओर से बहुत बहुत बधाई हो इनको इस पद के लिए। और ये बहुत बड़ा ऑफिसर का पद है और इसमें काफ़ी दिनों से ये लगे हुए थे और इनको सफलता मिली है। इसके लिए बहुत बहुत इनको धन्यवाद। अभी जो बच्चे तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनको जैसे स्टार्ट कोई करना चाह रहे हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें? कोई मान लीजिए ग्रेजुएशन किए हैं या पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में है, तो उनको होता है कि भाई कि कैसे हम जेपीएससी का एग्जामिनेशन क्रैक करें या बीपीएससी का क्रैक करें या यूपीएससी क्रैक करें, तो उनको क्या मतलब स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए? सर, स्टार्टिंग करने का सबसे जो बेहतर तो स्टार्ट कह सकते हैं, बेहतर स्टार्ट हमेशा बेसिक से ही होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं कि मतलब बहुत टफ सेंटेंस यूज़ करना है मेंस में या फिर जो सो लंबा सेंटेंस यूज़ करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सरल सेंटेंस का आपको यूज़ करना है। सामान्य शब्दों में अपने लिखा भी जाता है कि अपने शब्दों में आप आंसर दें। तो पहला तो आपका जो तरीका है स्टार्ट, वो है ये कि आप बेसिक पढ़ने के लिए तो एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। दूसरा चीज़ है कि स्व अध्ययन बहुत जरूरी है सर। स्व अध्ययन बहुत जरूरी है। हम जब आप इस संस्थान में पढ़ाते हैं, पहले ही क्लास में जब जाते हैं, पहले ही क्लास में हम कहते हैं कि श्योर सक्सेस सेंटर नौकरी नहीं देगा, नौकरी का माध्यम है। दूसरा चीज हम ये कहते हैं कि श्योर सक्सेस सेंटर आपको ये बताएगा आपको पढ़ना क्या, पढ़ना कैसे, पढ़ना तो नौकरी आप खुद लेंगे, सफलता आप खुद पाएंगे। हाँ, सफलता में श्योर सक्सेस सेंटर, श्योर सक्सेस सेंटर टीचर, यहाँ पर मटेरियल सहभागी बनेंगे या सहायता देंगे। नहीं, हमारा कहना है कि जैसे कोई बच्चे मान लीजिए इंटर पास किए, उनको शुरू में ही सपना होता है कि हम अधिकारी बने, तो उनको होता है क्या है कि हम स्टार्ट करें, ठीक है, एनसीईआरटी आप बोले कि वो पढ़ना ज़रूरी है। बच्चे जैसे मान लीजिए 10th में 11th 12th में जो आर्ट लेके पढ़ते हैं, तो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी वो पढ़ते हैं। जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड के हैं तो वो तो मान लीजिए ये सब सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो 12th तक तो पढ़े ना। हाँ, 12th तक जैसे पढ़ते हैं, तो जो 12th जो पढ़े उसी को आप पढ़िए फिर से। अच्छा, उसी को पढ़ना है। उसी को पढ़िए। अच्छा, उसका पढ़िए, उसका डेटा को लिखिए और जो डेटा लिखे आप उसको रिवाइज करिए। अच्छा, ठीक ना। तो मान लीजिए झारखंड की जो वैकेंसी आती है जो जेपीएससी के लिए, जैसे अभी मान लीजिए रिसेंटली एग्जाम हुई है, उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है, फिर इंटरव्यू होगा, तो इस तरह का आगे भी वैकेंसी आएगी, तो वैसे छात्र जो अगला वैकेंसी को भरना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जो आगे की वैकेंसी जो भी आवे 13वीं से 15वीं या जो भी हो, जो सरकार अपना वैकेंसी निकाले, उसके लिए जनरल स्टडीज़ की तैयारी कैसे करें? सर, जनरल स्टडीज़ की तैयारी करने के लिए जैसे बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बाजार में जैसे नोट्स भी उपलब्ध है, उसके बाद देखेंगे बहुत सारा गाइड भी उपलब्ध है। लेकिन ये सब चीज़ आपको तब बेहतर तरीके से समझ में आएगा ना जब आप अपना बेसिक अच्छे से क्लियर करें, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ें, या फिर देखेंगे क्या कि कुछ ऐसा जैसे नोट्स रहे या फिर आप खुद अपना जो प्रिपेयर किए नोट्स, उस नोट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसको अपडेट करिए, करंट अफेयर्स रेगुलर रहिए। बहुत सारा हम जैसे अभी तक जो संस्थान में हम देखते हैं, संस्थान में न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता। न्यूज़ हमको लगता है कि न्यूज़पेपर को खरीदना भी लगता है कि वेस्टेज समझता है। हमको लगता है कि 80% बच्चा ऐसा समझता है। लेकिन न्यूज़ पढ़ने से जनरल अवेयरनेस बढ़ता है। जैसे अभी देखिएगा कि इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ ना, तो जनरल इलेक्शन हुआ, पॉलिटी का क्वेश्चन तो भरा रहेगा पूरा। पॉलिटी का क्वेश्चन, अब पॉलिटी का अगर आप बुक पढ़े हैं, पॉलिटी से आप न्यूज़ से कोरिलेट करके लिखें, तो आपका जो आंसर राइटिंग हो वो अपडेटेड आंसर राइटिंग होगा ना।
आप पहले जो लिखते थे कि आप 17 लोकसभा तो 18 लोकसभा लिखेंगे, हाँ है ना। हाँ लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन का जो प्रोसेस रहा है वो इलेक्शन तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से समझाएगा, वो तो सरल शब्द में समझाएगा। और दूसरा चीज है कि एक ही चीज न्यूज में लगातार आता रहता है तो आपको रटने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। अच्छा। जो तो एक ही मान चीज, जैसे पेपर आप बोले तो कौन सी पेपर बच्चों को पढ़ने चाहिए? कोई भी नेशनल स्तर का पेपर पढ़ सकते हैं, कोई क्षेत्रीय न्यूज लेने के लिए क्षेत्रीय न्यूज भी पढ़ सकते हैं। जैसे नेशनल पेपर में क्या दैनिक है? भास्कर बहुत अच्छा है, दैनिक जागरण भी अच्छा है। अच्छा। ना उसके बाद भास्कर जो भी प्रभात खबर देखेंगे झारखंड के लिए बहुत सुंदर अच्छा न्यूज है। अच्छा, तो प्रभात खबर ये हिंदी सब वर्ल्ड के लिए हाँ। लेकिन अगर अंग्रेजी वर्ल्ड के बोल अंग्रेजी वर्ल्ड में जो माध्यम उसके लिए तो टेलीग्राफ है, वो सब आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको डेली है 2 न्यूज घंटा, पेपर तो पढ़ना 2 घंटा 3 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। न्यूज पेपर तो पढ़ना अच्छा, मान लीजिए ये तो जीएस के लिए, वैकल्पिक विषय के लिए अगर कोई चूज करना चाहे तो उसमें क्या आप सजेशन देते हैं? जैसे झारखंड में तो वैकल्पिक विषय तो रीजनल लैंग्वेज है। हाँ, रीजनल लैंग्वेज है तो रीजनल लैंग्वेज में कोई एक विषय जो भी जिसमें सुटेबल होता है पढ़ते हैं लोग। अगर जो आउटर स्टूडेंट होते हैं वो तो हिंदी अंग्रेजी भी लेते हैं, लेकिन अब तो बहुत है कि रीजनल लैंग्वेज भी लेने लगे हैं। तो रीजनल लैंग्वेज एक वैकल्पिक विषय है जिसमें देखिएगा नागपुरी है, खोरठा है, कन्याकुमारी है, मुंडारी है, संथाली है। तो ट्राइबल जो समूह है जो हमारे राज्य के हैं वो तो अपना मातृभाषा है उनकी वो लेते हैं। अच्छा लेकिन जो नॉन ट्राइबल समूह है जो यहाँ के मतलब नेटिव्स हैं तो क्षेत्रीय भाषा नहीं लेते। अच्छा, तो क्षेत्रीय भाषा की तैयारी वो कैसे करें? जैसे मान लीजिए कोई 12th का बच्चा है, वो तो क्षेत्रीय भाषा नहीं जानता है, वो हिंदी इंग्लिश जानता है, तो वो उसको क्या लेना चाहिए? नागपुरी, कोटा या मुंडारी या क्या, जो कि वो आराम से तो इसमें मार्क अच्छे ला सके? जहाँ तक हमारा अनुभव है, हम तो लोकल लैंग्वेज से ही पास किए। लास्ट टाइम भी मेरा जो 7th में इंटरव्यू दिए थे, 7th में भी जो हमको 117 नंबर मिला था। मेरे जो हम जो जिस बच्चे को पढ़ाए थे उसकी मतलब जितना बच्चा था 115 नंबर सबको दिया, एक बच्चा था जिसको 97 मिला था। अच्छा। तो जहाँ तक स्कोरिंग मार्क्स है तो रीजनल लैंग्वेज में सब लगभग से है, क्योंकि आप बोलेंगे सर कोठा का ज़्यादा होता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा होता है। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है। हाँ। कोठा लैंग्वेज लेने वाला नंबर ऑफ स्टूडेंट भी ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट का जो सक्सेस वो दिखता भी है। अच्छा, हमको एक चीज़ आप बताइए कि जैसे पीटी एग्जाम होती है तो पीटी एग्जाम में 100% जनरल स्टडीज रहेगा और 100% झारखंड जीएस रहेगा, तो ये दोनों पेपर की तैयारी के लिए पहले क्या बेसिक पढ़ना जरूरी है? बेसिक तो पढ़ना और उसके बाद झारखंड के लिए? झारखंड के लिए देखेंगे तो झारखंड में भी जैसे एक चीज़ है ना सर, अभी जो क्वेश्चन आ रहा है वो सॉफ्ट मटेरियल से ज़्यादा आ रहा है। सॉफ्ट मटेरियल करने का मतलब है जो साइट पे नेट पे जो डाटा उपलब्ध है उससे आ रहा है। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड गवर्नमेंट का साइट देखिएगा वहाँ से लाइन देता है, उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लाइन देखिएगा वहाँ से देता है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का देखिएगा वहाँ से लाइन देता है। तो सॉफ्ट आप बुक भी पढ़िए और बुक के साथ साथ सॉफ्ट डेटा भी देखिए। तो सॉफ्ट डेटा देखिएगा तो इस तरह का बुक कलेक्ट जो किया है ना अभी एक अपडेटेड जो सभी देखेंगे तो अभी एक हमारे जो मित्र हैं बहुत अच्छा लिखे हुए उनका डेटा देखिएगा तो अपडेटेड भी है और जो जिस तरह से क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया है। उसके बाद देखेंगे हम भी जो जब एक बुक नहीं आया था उससे पहले भी कुछ किताब पढ़े थे का जो किताब पढ़े थे और उसके बाद इंग्लिश से शॉर्ट डेटा मतलब जो सॉफ्ट डेटा वो कलेक्ट करके अपना नोट्स बाकायदा बनाए थे। अच्छा, तो वो मतलब स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। और इसके पीटी पास में कितना नंबर बच्चे ला सके जो पीटी निकल जाए उसका एवरेज? देखिए सर अभी तो इस बार अगर देखेंगे सर 11th का जो अगर कटअप तो 123 कटअप क्या है जनरल का, मतलब कितना हो गया 200 में 123 यानी 62%, 61.2%, मतलब 65 मतलब 65 लाख सिक्योर्ड है। अच्छा, अब मेन में कितने पेपर होता है? मेंस में टोटल जो है 6 पेपर होता है, जिसमें एक क्वालिफाइंग है, 5 जो है मेरिट। तो 5 में मेरिट को कितने मार्क का रहता है? जो सेकंड पेपर है वही है रीजनल लैंग्वेज जो 150 मार्क्स का है और जो 4 जो पेपर और हैं 3rd से लेकर के 6th तक वो 200 मार्क्स का है। तो जो 3rd पेपर है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का है और 4th जो पेपर है पॉलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। अच्छा, और इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का 5th है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 200। टोटल रिटर्न जो होता है वो 950 नंबर का होता है। इंटरव्यू 100 नंबर का। अच्छा, एक सवाल और आपसे हम करना चाहेंगे कि इंटरव्यू में मतलब क्या क्या क्वेश्चन, जैसे 2-4-5 क्वेश्चन बताइए क्या पूछा गया आपसे? हमको ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा। मेरा जो में तो इंटरव्यू अध्यक्ष मैम के ही बोल
अच्छा। तो मैम भी मतलब सो इकोनॉमिक्स से ज़्यादा प्रश्न पूछी, हाँ। डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, हाँ। उसके बाद करेंट जो बजट था उससे बजट से प्रश्न पूछे। हाँ। लेकिन दो और जो सदस्य थे, एक शायद पुलिस सर्विस से थे और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से थे, वो दोनों माइनिंग को लेकर के, माइनिंग में अचीवमेंट और सब प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसके बाद सरकार झारखंड का जो सो क्या डिपेंडेंसी हो सकता है इकोनॉमिक्स में, माइनिंग को लेकर के, एग्रीकल्चर का क्या संभावना है इसको लेकर के, अच्छा। मतलब इरिगेशन को लेकर के, सिंचाई को लेकर के, तो ये सब प्रश्न ज़्यादा हुआ। लेकिन जैसे ही मतलब सर्विस की बात हुई, हम तो पुलिस से वो पहले दिए थे और कारा से वो बाद में दिए थे, तो एक ऐसा IPS सर ही थे, तो पुलिस में हमको तो पुलिस सर्विस पर दिया था। अच्छा। पुलिस सर्विस से मतलब कि पुलिस में आपका जो सो क्या 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 चैलेंजेस हैं पुलिस के पास, आप कैसे सुधारेंगे उसको, कितना कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, ट्रैफिक के पास जो सो लोगों का जो वायलेशन है ट्रैफिक रूल्स का, उस पर ज़्यादा अच्छा, ये सब था। कितना तक इंटरव्यू चला? लगभग वही 25 से 30 मिनट चला हुआ था। 25 से 30 मिनट। अच्छा, चलिए लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं कि संस्थान श्योर सक्सेस सेंटर और सृजन सिविल सर्विसेज सेंटर की ओर से आपका इस योगदान, मतलब जो फाइनली सिलेक्शन हुआ, इसमें क्या योगदान रहा? योगदान ये है सर, सबसे बड़ा बात तो एक तो प्रोफेशनली हम इस संस्थान से जुड़े रहे, तो मेरी घर आजीविका चलती रही, और दूसरा क्या है कि जब हम सुविधा के अनुसार जब पढ़ने का समय मांगते थे, हमको पढ़ने में डिस्टर्ब नहीं। तीसरा चीज़ है कि बहुत सारे जो कलेक्टेड डेटा था वो सब जो टीचर्स थे, वो टीचर कोऑपरेट किए। जब हम हार गए थे सर में, तो मोटिवेट भी ये लोग किए, ठीक है कि सर आपका होगा, आप रहेंगे, सब सफल होंगे जब भी हो। तीसरा चीज़ तो नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो बहुत सारा जो सो आपका जो सो पुराना जो कलेक्टेड डेटा और सब टीचर जो मेहनत किए थे, उन सबका मेहनत का भी परिणाम हमको सहयोग तो मिला। मतलब ये रहता है कि संस्थान की ओर से, और इस संस्थान में इनके द्वारा पढ़ाए गए 4 साल 5 साल में जो इन्होंने सेवा दिए, यहाँ के छात्र छात्राओं को काफ़ी लाभ मिला। GS के मामले में आज भी बच्चे जो है इनके क्लास करने के लिए परेशान रहते हैं कि बंडवाल सर का जो क्लास करेंगे तो हमको बेनिफिट होगा, और ये सिखाते हैं कि GS को किस तरह से पढ़ना है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि कोई भी संस्थान, आपको नौकरी आपको खुद लेना होगा और आपको मेहनत करना होगा। इसके लिए आपको आगे बढ़ते रहना होगा और निराशा नहीं होना है। आज हो कल उनका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। आज ये लगे हुए थे 8 सालों से और निश्चित रूप से इनको सफलता मिली है। तो एक बार फिर से आपको संस्थान की ओर से हार्दिक बधाई। धन्यवाद।